15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2021 तक आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कुल्लू दशहरे में देव परंपराओं के निर्वहन को लेकर शिक्षा मंत्री एवं अध्यक्ष दशहरा समिति गोविंद सिंह ठाकुर ने जिले के देवी देवताओं के समस्त कारकुनों के साथ आज अटल सदन कुल्लू में बैठक का आयोजन किया। बैठक में कोविड के बीच दशहरे के आयोजन को लेकर विस्तार पूर्वक मंथन किया गया। अपने संबोधन में गोविंद ठाकुर ने कहा कि दशहरा में जिला के सभी भागों से देवी देवता भाग लेंगे और सप्ताह भर ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में देवी देवताओं का महाकुंभ श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोरोना महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है और वैज्ञानिकों ने अक्टूबर माह के दौरान तीसरी लहर की आशंका जताई है, जिसके चलते कोविड नियमों का पालन करना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक गतिविधियां नहीं हो पाएंगी और न ही कला केंद्र सजेगा। गोविंद ठाकुर ने कहा कि दशहरे के आयोजन को लेकर अभी 27 सितंबर को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विशेष बैठक करेंगे और स्थिति के अनुसार तथा देव समाज से जुड़े लोगों के सुझावों के अनुरूप जो भी निर्णय लिया जाएगा उसका सभी सम्मान करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी बुद्धिजीवी लोग, देवता कारदार संघ, पंचायती राज संस्थानों के चुने हुए प्रतिनिधि, नगर निकाय व आम लोग सभी से दशहरा उत्सव मनाने के संबंध में सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिला देवास्था का बड़ा केंद्र है और लोगों की भावनाओं का सम्मान करना उनका नैतिक दायित्व है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिला में 100% लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है और 15 अक्टूबर तक 60% से अधिक लोगों को दोनों डोज प्रदान कर दी जाएगी। इस तरह से जिला कोरोना महामारी की दृष्टि से काफी सुरक्षित होगा। हालांकि 18 साल से कम उम्र वालों को वैक्सीन नहीं लगी है, तो ऐसे में उनके जीवन को भी खतरे में नहीं डाला जा सकता। उन्होंने कहा कि जिला वर्तमान में केवल 23 एक्टिव मामले हैं और हर रोज केवल 4 या 5 मामले और कभी एक भी नहीं रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। जिला के लिए ये राहत भरी खबर है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी हम सभी को कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी तौर पर करना है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि देवताओं के प्रति लोगों की गहन आस्था है और ऐसे भी किसी को भी दर्शन करने से वंचित नहीं किया जा सकता। अत्यधिक भीड़ को बलपूर्वक नियंत्रित करने के पक्ष में वह बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी लोग जो ढालपुर मैदान आएंगे, देवता के दर्शन करने की उन्हें छूट होगी। कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि दशहरा उत्सव का आयोजन पूर्व की तरह ही किया जाना चाहिए। जहां जरूरत हो वहां कोविड नियमों की अनुपालना करवाई जाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय शिल्पकारों के उत्पादों की बिक्री के लिए स्टॉल लगाए जाने चाहिए। बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी ने कहा कि सभी लोग दशहरा उत्सव का आयोजन चाहते हैं और इसके स्वरूप को अंतिम रूप देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बीच व्यवस्था बनाना भी जरूरी है और सख्ती भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि एक निश्चित दूरी कायम रखते हुए स्थानीय उत्पादों के स्टॉल लगाए जा सकते हैं। इससे स्थानीय लोगों की आय बढ़ेगी और दशहरा के आयोजन के लिए धनराशि भी जुटाई जा सकती है। पूर्व सांसद महेश्वर सिंह ने कहा कि दशहरा उत्सव सभी लोग मनाना चाहते हैं। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया जाना चाहिए। देव समागम के अलावा अन्य गतिविधियां शासन व प्रशासन नियमों के अनुसार करें। HPMC के उपाध्यक्ष राम सिंह तथा जिला कारदार संघ के अध्यक्ष जयचंद ठाकुर ने स्वागत भाषण में कहा कि जिला के समस्त देवी देवताओं की मौजूदगी दशहरा उत्सव में सुनिश्चित बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि दशहरा उत्सव में स्थानीय व्यापारियों के स्टॉल लगाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अन्य गतिविधियों के आयोजन पर अंतिम फैसला ले। उपायुक्त एवं दशहरा उत्सव समिति के उपाध्यक्ष आशुतोष गर्ग ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव 2021 की रूपरेखा देव समाज से जुड़े लोगों तथा चुने हुए प्रतिनिधियों के सुझावों के अनुरूप ही तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड नियमों की अनुपालना करना सभी का दायित्व है और मैदान की क्षमता का 50% भाग का ही उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अत्यधिक भीड़ को निमंत्रण नहीं दिया जा सकता, इसे नियंत्रण करना मुश्किल होगा। नगर परिषद के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत, जिला महामंत्री अखिलेश कपूर, दिनेश सेन, प्रताप ठाकुर,
जोगराम बड़ी संख्या में देव समाज के प्रतिनिधियों सहित समस्त विभागों के अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। साहब बैठक की है और कारदारों का पिछले वर्ष भी जब दशहरा मनाया जाना था उस समय कोरोना बहुत जोरों पर था और उस समय लगभग कुल्लू जिला में 1500 केसेस थे, जिसमें से 443 एक्टिव केसेस थे। तो उस समय बहुत सूक्ष्म रूप में दशहरे को मनाए जाने का जब निर्णय हुआ तो सभी कारदारों ने अपने अपने देवी देवताओं से प्रार्थना करके कहा कि इस बार सूक्ष्म रूप में ही मनाया जाए तो अच्छा है। तो सबका बहुत सहयोग रहा, इसलिए हमने पूरे कारदार संघ और कारदारों का बहुत उसमें आभार प्रकट किया है। और उसके अतिरिक्त ये है कि अभी यहाँ आज हमने कारदारों के साथ तो केवल मात्र देवी देवताओं के संबंध में जो चर्चा हुई है तो उस हमने का दशहरे का आयोजन किया जाएगा और समस्त देवी देवता बुलाए जाएंगे और जितने देवी देवता आएंगे उन सब की सारी व्यवस्थाओं को जो है यानी हम लोग करेंगे और जिसके कारण से दशहरा जो पारंपरिक रूप से अच्छे से मनाने का निर्णय लिया है। हाँ, अक्सर सबसे बड़ी बात ये कुल्लू का दशहरा बाजार और इन सब बातों के लिए देवी देवताओं के लिए ही रहा है और इसलिए अभी तक तो लगभग हमको ये स्थिति देखनी पड़ेगी कि फिलहाल कोरोना की क्या स्थिति रहती है। अभी कुल्लू जिला में 33 मामले हैं और प्रदेश में भी लगभग 1800 मामले हैं। अब अभी ICMR और वैज्ञानिकों का ये कहना है कि अक्टूबर में तीसरी लहर भी आ सकती है, इसलिए अब इसमें देखेंगे कि अभी बड़ा हार्ड एंड फास्ट कुछ कर नहीं सकते कि क्या हो सकता है, लेकिन फिलहाल इतना तो हमने निर्णय लिया है कि देवी देवताओं के संबंध में बहुत खुले से हम दशहरे को मनाएंगे और उसके अतिरिक्त बाकी चीज़ों को कितना करना या नहीं करना अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया है। देखिए, मुझे लगता है कि इसीलिए अभी तक तो हमने लगभग यही विचार किया है कि फिलहाल देवी देवताओं तक ही हम दशहरे को अगर रखेंगे तो संख्या निश्चित। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए कुल्लू से गुंजन पाल सिंह की रिपोर्ट। This news is sponsored by Arya IAS Academy, Raja का तालाब। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।